बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मई 2024 को सेफ गज़ा कैंपेन की जानब से किए जाने वाला जो मुज़ाहरा जो एक जारी है, कई महीनों से जारी है, अब वो सेफ रफ़ा या रफ़ा बचाओ एक एहतजाज में बदल चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद में दिन रात 24 घंटे 24/7 की बेसिस पे वहाँ पे एक धरना है। और उन लोगों का बड़ा सिंपल एक मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे ये जो जेनोसाइड हो रहा है इसको रुकवाने के लिए। लेकिन हुकूमत ने वो तो नहीं किया, लेकिन जो हुआ है वो ऐसा है कि इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। हुआ ये है कि इनके इस पुरअमन धरने पे एक गाड़ी है जो बार बार चढ़ाई करती है, काले रंग की एक गाड़ी है और लोगों को कुचल देती है, और पुलिस वहाँ पे मौजूद है, कुछ नहीं करती है। पुलिस को कहा जाता है इनको पकड़ो, लेकिन वही उन्होंने बस आराम से चहलकदमी कर रहे हैं, जेबों में हाथ डाले हुए हैं, और कोई मदद नहीं की गई। रोमान देरीन से ज़ाती तौर पर मुलाकात हो चुकी है। इस्लामाबाद में ये पढ़ते कश्मीर का ये यंग मैन, इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि जिस तरह से इस नौजवान को शहीद किया गया, और जो दूसरी मैयत है साथ, उनकी तो शनाख्त भी नहीं हो सकती, इसलिए कि गाड़ी का जो व्हील है वो इतनी दफ़ा उनके चेहरे पे चढ़ा कि वो शनाख्त नहीं किए जा सकते। रोमान का नमाज जनाजा हो चुका है, इनकी मैयत भेज दी गई है। मुश्किल है उनकी फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी ये कहना कि मुबारक हो कि गज़ा का पहला शहीद पाकिस्तान में वो हमारा भाई है। और मुबारक हो उन लोगों को भी जो ज़ायनिज़्म पाकिस्तान में इस हद तक ले आए हैं कि वो लोग जो गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे उनको ऐसे ही गलियों में शहीद किया जाएगा। चलो, नहीं ये तुम्हारी जुल्म की जीत नहीं है, ना हमारी जीत नहीं है, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके आगे होगा क्या। हुकूमत कहेगी जी लोग बैठे थे, हादसा था, हो गया। अच्छा, लोग बैठे थे, हादसा था, वो हो गया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, मान लेते हैं, एविडेंस के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या यजीद पे ये इल्ज़ाम था कि करबला में उसने अपने लश्कर की क़यादत खुद की थी? इवन वो लोग जो उसके दिफा के लिए आते हैं वो भी लाजवाब इस चीज़ पे होते हैं कि अगर वो खुद वहाँ पे मौजूद नहीं था तो उसने किया क्या? साने हरा के उसने मुझे जो मुजरिम थे उनको क्या सज़ा दी? करबला के मुजरिमों को क्या सज़ा दी उसने? कुछ नहीं। यहाँ से ये चीज़ साबित होती है कि इम्प्लिसिटली उसका हाथ था, इसलिए कि वो हुकूमत था। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो उसके दिफा की बात करते हैं, मैं आम बंदों की बात नहीं कर रहा। हुकूमत पाकिस्तान यहीं पे खड़ी है आज कि अगर ये वाकई हादसा हुआ है तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी पुलिस वहाँ कुछ ना करे। ये नहीं हो सकता कि घंटों FIR सिर्फ दर्ज करने के लिए ज़लील किया जाए, ये पता ही न चले कि किस थाने में जाना है। ये वो रुकावटें हैं जो यजीद ने भी डाली थी। ये और उसके बाद फिर आखिरकार जब कोई FIR एक दर्ज हुई तो रियासत के शहरी का बुनियादी हक है कि जो वो कहता है FIR में वही चीज़ दर्ज की जाए। उन्होंने FIR भी अपनी मर्जी की चेंज कर दी है। कस्में उठा के कह रहे हैं कि हमने बंदा पकड़ लिया, लेकिन वो पता चला है रिपोर्टेडली जो बात सामने आई है कि वो बंदा भी कोई और है। जहाँ पे जो आई विटनेस ने जिन्होंने उस बंदे को देखा है उनके मुताबिक ये वो बंदा ही नहीं है जो पुलिस ने पकड़ा हुआ है। अब ये फैसला करना होगा, ये फैसला करना होगा कि आखिरकार आप क्या चाहते हैं। खैर, आपने तो शायद फैसला कर लिया है, फैसला सब ने कर लिया है। ये इम्तहान सिर्फ फ़लस्तीनियों का नहीं है, ये इम्तहान मुसलमान हुक्मरानों का भी है। खैर, अब दरख्वास्त है वो लोग जो वहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के आगे पीछे मौजूद हैं, हमारी ये बदकिस्मती कि हम वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन जो मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि एज़ वी स्पीक अभी तक जनाजा नहीं हुआ। मुमकिन है जब तक ये वीडियो बन जाए तब तक जनाजा हो चुका हो, लेकिन जनाजा अगर आप पहुँच पाए, अल्लाह ताला आपको दारैन की नेमतें दे, लेकिन नहीं तो फिर भी जाएँ, इसलिए कि सेफ गज़ा कैंपेन की तरफ से ये ऐलान है कि आप लोग कुछ भी कर लें, अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये एहतजाज जारी रहेगा, ये धरने जारी रहेंगे, ये शहर शहर जारी रहेंगे, हर जगह पे जारी रहेंगे। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये नहीं रुकेगा।